रिकॉर्डिंग चालू हो गई तो मैं चाहूंगा कि बाकी लोग जो भी हैं वो अपना मोबाइल अनम्यूट कर लें, है ना, ताकि बीच बीच में आवाज नहीं आए। जिसको जो भी सवाल पूछना होगा तब आप लोग अपना माइक ऑन कर सकते हैं। ये सारी स्लाइडें हो चुकी थी। कल हम बात कर रहे थे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। एक बार मैं अपने स्तर से जिन लोगों का माइक म्यूट है नहीं है उनको म्यूट, विक्रम अपना माइक म्यूट करो, कर दिया मैंने अपनी तरफ से। चलिए, बाकी सभी लोगों का माइक म्यूट है। कॉन्शियस माइंड के बारे में कल मैंने ये बोला था कि कॉन्शियस माइंड के पास हमारे कितने प्रतिशत पावर होती है, मात्र 10% पावर होती है। और सबकॉन्शियस माइंड ऐसा माइंड होता है जिसके पास हमारे 24 मतलब 90% पावर होती है, और ये 24 घंटे काम करता है। सोते समय भी काम करता है, जागते समय भी काम करता है, हर स्थिति में ये काम करता है। अभी भी किसी के यहाँ से साउंड आ रही है? चलिए, मैंने बंद कर दिया। शकुंतला जी के यहाँ से साउंड आ रही थी, दीपक जी के यहाँ से साउंड आ रही थी। आगे हम बात करते हैं पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ सब कॉन्शियस माइंड। कल हम ये बात कर रहे थे कॉन्शियस माइंड के पास कौन कौन सी पावर होती है। हलन चलन की पावर होती है कॉन्शियस माइंड के पास, हमारे विचारों की पावर होती है। और हमने बात किया था विचार हमारे दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव थॉट और निगेटिव थॉट। और पॉजिटिव, माइक आप लोग चालू कर लेते हो बार बार बोलने के बाद भी, जिसके कारण यहाँ पर दिक्कत होने लगती है। कृपया करके माइक ना चालू करें। अब यहां से कल हमको बात, यहां तक हमारी बात हुई थी, यहां से हमको बात चालू करनी थी कि हम कैसे अपने माइंड के पैटर्न को चेंज करें, कैसे हम अपने थॉट के पैटर्न को चेंज करें, कैसे हम अपने सोचने की प्रक्रिया को परिवर्तित करें, जिससे कि हमको बड़ा लाभ मिल सके। दो लोग हैं, उमेश और दीपक सिंह सेगर। ये लोगों का वो नहीं किए हैं, ये लोग वाईफाई नहीं ज्वाइन किए हैं, तो इनको आवाज नहीं जा रही होगी। चलिए, हो गया, कर लेंगे। या अगर आप में से किसी के कैंडिडेट हो तो आप फोन करके उनको सूचित कर सकते हैं। कल मैंने आपसे ये बात कही थी कि अगर पॉजिटिव थॉट को अगर हम लगातार 21 दिन तक अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट लाते हैं तो वो हमारी आदत बन जाता है। जैसे कि मंजन हम करते हैं तो मंजन करना हमारी आदत बन जाता है, लेकिन उसको स्थायी होने में 90 से 180 दिन का समय लगता है। 180 दिन तक आप जो हैबिट डेवलप कर लेते हैं वो हैबिट आपकी आदत बन जाती है, ठीक ना। कॉन्शियस माइंड की एक और पावर होती है जिसको हम कहते हैं लॉजिक। लॉजिक माने क्या होता है? किसी भी चीज के बारे में सोचना। सोचना मतलब जैसे 2+2 4 होगा, ये लॉजिक। या जब हम गाड़ी चलाते हैं और क्रॉसिंग करते हैं तो सामने वाले की स्पीड का अंदाज लगा लेना। हमको पता नहीं होता सामने वाला गाड़ी वाला कितनी रफ्तार से आ रहा है और जिस गाड़ी को हम क्रॉस कर रहे हैं उसकी रफ्तार क्या है, लेकिन फिर भी हम लॉजिक लगा लेते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं कि हम ओवरटेक कर सकते हैं। ये लॉजिक जो होता है ये पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड होता है। कैलकुलेशन जो होता है ये भी पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड होता है। एनालाइज करना भी जो होता है वो पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड होता है। मैं बड़ी जल्दी जल्दी जो चीजें कल हो चुकी थी उनको रिपीट करता हुआ चला जा रहा हूँ। इंटरप्रिटेशन जो होता है वो पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड होता है। आईक्यू जो होता है पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड होता है। और यहाँ पर कल हमने अपनी स्लाइड को खत्म किया था। यहाँ हमने ये बात की थी कि आईक्यू, ईक्यू और एसक्यू में सबसे कमजोर जो होता है वो आईक्यू होता है, उससे मजबूत जो होता है ईक्यू होता है, और सबसे सुप्रीम जो होता है वो एसक्यू होता है। आईक्यू मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन। कभी भी कोई भी व्यक्ति नौकरी में रखा जाता है अपने आईक्यू के दम पे रखा जाता है, और अगर नौकरी से निकाला जाता है या सुसाइड करता है तो वो किसके कारण करता है? ईक्यू की कमी के कारण करता है। और जो भी सुप्रीम लोग होते हैं जिन्होंने दुनिया को अपने बस में किया है उनका कहीं ना कहीं एसक्यू बहुत अच्छा था। एसक्यू मतलब होता है स्पिरिचुअल कोशिएंट। चलिए, इसको और विस्तृत तरीके से अपन समझेंगे। कॉन्शियस माइंड की एक और पावर होती है, कॉन्शियस माइंड के अंदर डिजायर क्रिएट होती है, मतलब इच्छा जो जागृत होती है वो कॉन्शियस माइंड से जागृत होती है। अगला जो होता है कॉन्शियस माइंड की पावर होती है, कॉन्शियस माइंड चीजों को, अपॉर्चुनिटी को पहचानता है, अपॉर्चुनिटी को पकड़ने की कोशिश करता है, ठीक ना। जब भी हमारे सामने कोई अवसर आता है तो कॉन्शियस माइंड क्या, उसको पकड़ने की उसके अंदर क्षमता होती है, उसको पहचानने की उसके अंदर क्षमता होती है। कॉन्शियस माइंड की एक और पावर है जजमेंट करने की। हम बहुत बार क्या होता है, हम दो लोगों में जज करते हैं कि ये आदमी सही है ये आदमी गलत है। ये भी हम अपने कॉन्शियस माइंड के द्वारा करते हैं। कॉन्शियस माइंड की अगली पावर होती है जो होती है सिलेक्शन। कभी भी जब दो चीजों के बीच में हमको चुनाव करना होता है, ठीक ना, तो हम किससे करते हैं? हम अपने कॉन्शियस माइंड से करते हैं, चेतन मस्तिष्क से हम चुनाव करते हैं। कॉन्शियस माइंड की अगली पावर जो होती है वो होती है डिसीजन लेना, तर्क करना, ठीक ना। जब भी हमको कोई निर्णय लेना होता है तो हम कॉन्शियस माइंड से करते हैं।
जब भी हमको कोई एक्शन लेना होता है तो हम कॉन्शियस माइंड से करते हैं, ठीक ना। उम्मीद करता हूं आप लोग ये लिखते हुए चल रहे होंगे। कॉन्शियस माइंड के ऊपर मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा हूं, आप लोगों को पता है। आप लोगों को सबकॉन्शियस माइंड की पावर नहीं पता है, तो सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ा सा डीपली अपन चर्चा करेंगे। कॉन्शियस माइंड की एक अगली पावर होती है विल पावर, इच्छा शक्ति जो होती है, ये भी कॉन्शियस माइंड की पावर होती है, ठीक ना। आपने देखा होगा, अब आप हमको ये समझना है, वॉचमैन एट द गेट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड होता क्या है? कॉन्शियस माइंड जो होता है, सबकॉन्शियस माइंड के बीच में एक गेट होता है, ठीक ना। और कॉन्शियस माइंड को आप ये समझ लीजिए, कॉन्शियस माइंड उस गेट का दरबान है। आप लोगों ने एक कहानी सुनी है क्या, अलादीन और जीनी की? एक पुरातत्व में हमने एक कहानी सुनी है कि एक व्यक्ति, एक लड़का था अलादीन, उसको एक चिराग मिल गया था। और जब उसने उस चिराग को घिसा था तो उससे एक जिन्न निकल करके आया था। और वो जिन्न सिर्फ एक ही चीज पूछता था, क्या हुक्म मेरे आका। और उसके बाद अलादीन जो भी चीजें बोलता था, जो भी हुक्म उसको देता था, वो जिनी उस हुक्म को क्या करता था, पूरा कर देता था। बेसिकली ये जो कहानी है, ये कहानी हमारे और आपके बारे में है। इस कहानी में जो बताया गया है वो हमारे और आपके बारे में बताया गया है, कि हमारे और आपके पास, सबके पास एक अलादीन का चिराग होता है। और उसके अंदर एक अलादीन मतलब जिन्न होता है। अलादीन का चिराग क्या है? अलादीन का चिराग है हमारा माइंड, और जिन्न है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जब उसको हम घिसते हैं तो उससे सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर होती है, वो हमको दुनिया की हर शक्ति प्रदान कर सकती है, दुनिया की हर चीजें, हर सुविधा हमको प्रदान कर सकती है। कैसे, इस चीज को अभी हम आगे देखेंगे, इस चीज को अभी आप आगे और समझिएगा। सबकॉन्शियस माइंड के 4 शॉर्ट कमिंग्स होते हैं। कौन कौन से शॉर्ट कमिंग्स होते हैं, इसको आप समझिएगा। सबकॉन्शियस माइंड के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? सबकॉन्शियस माइंड, मैंने आपको बोला कॉन्शियस माइंड जो होता है वो दरबान की तरीके से काम करता है, ठीक ना। और अगर उसके पास कोई गलत मैसेज चला जाता है सबकॉन्शियस माइंड के पास, तो वो उस पर काम करना चालू कर देता है, ठीक ना। और एक बड़ी खराबी सबकॉन्शियस माइंड की ये होती है कि पॉजिटिव थॉट से ज्यादा ये नेगेटिव थॉट पे काम करता है। पॉजिटिव थॉट पे काम करने पे इसको थोड़ा समय लगता है, लेकिन नेगेटिव थॉट पे तुरंत काम करना चालू कर देता है। ये इसकी एक खराबी होती है। दूसरी खराबी क्या होती है? डज नॉट अंडरस्टैंड ए जोक। ये जोक नहीं समझता है। जोक से आप मतलब समझिएगा, जोक नहीं समझता का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति हमको बोलता है कि आप गधे हो, ठीक ना, उसने मजाक में ही हमको बोला आप गधे हो, ठीक है, और कॉन्शियस माइंड ने हमारे ये सुन लिया, तो और सबकॉन्शियस माइंड तक ये बात पहुंच गई। मतलब दरबान ने अगर गेट पे उस बात को नहीं रोका, और वो बात अगर हमारे नाभि वाले सबकॉन्शियस माइंड के पास चली गई, और उसने इस बात को स्वीकार कर लिया, तो धीमे धीमे हम क्या हो जाएंगे, हम गधे हो जाएंगे, ठीक है ना। इस चीज को आप समझिएगा। तीसरा जो पावर है, ऑल्सो एक्ट ऑन द कमांड गिवन बाय द अदर। देखिए, कॉन्शियस माइंड तो आपकी कमांड पे काम करता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो दूसरों की भी कमांड पे काम कर देता है, ठीक है। दूसरों की कमांड पे मतलब सामने वाला अगर आपको कुछ बोल रहा है, तो उस कमांड को भी सबकॉन्शियस माइंड ले लेता है। और एक बार सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई कमांड चला गया, तो उसको फिर हम वापस नहीं ला सकते हैं। ये 4 सबकॉन्शियस माइंड की जो है ये कमियां हैं। इन चीजों को आप फिर से एक बार रिपीट करूंगा, इसको एक बार समझ लें। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है निगेटिव कमांड पे ज्यादा तेज काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो जोक को नहीं समझता है। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो आप और आपके अलावा दूसरे के कमांड को भी ले लेता है। और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो भी बात चली जाती है, उसको एक बार जाने के बाद आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हो, ठीक ना, उसको आप बाहर नहीं निकाल सकते हो। अब हमको देखना पड़ेगा, ये पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड, ये जो सब बता चुका हूं वो सारी चीजें लिखी हुई हैं। एक बार एक हॉस्पिटल के सामने लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि एक व्यक्ति था, उसको बिच्छू ने काटा, 4 घंटे उसका इलाज चला, उसके बाद वो ठीक हो गया। बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी। उसके बाद आगे एक लाइन लिखी हुई थी कि एक व्यक्ति था जिसको स्नैक ने काटा, सांप ने काटा, 12 घंटे उसका इलाज चला, उसके बाद वो आदमी ठीक हो गया और उसको घर रवाना कर दिया गया। अगली लाइन लिखी हुई थी, एक व्यक्ति था जिसको एक कुत्ते ने काटा, 4 दिन उसका इलाज चला और उसके बाद वो ठीक हो गया और उसको छोड़ दिया गया। इसके बाद एक लाइन लिखी हुई थी कि एक व्यक्ति था जिसको आदमी ने काटा, अभी भी वो एडमिट है और अभी भी उसका इलाज चल रहा है। लगातार बहुत सालों से उसका इलाज चल रहा है, लेकिन अभी भी उसके अंदर कोई भी सुधार नहीं आ रहा है। अब मेरा सवाल आपसे है, क्या आदमी आदमी को काटता है? आप में से कोई भी?
क्या कोई आदमी आदमी को काटता है? संतोष सर। जी। जी सर। हाँ, कैसे काटता है? शब्दों के द्वारा सर। बहुत बढ़िया, विक्रम जी के लिए जोरदार तालियां। माइक बंद कर लेना विक्रम अब, है। हाँ बिल्कुल, जैसे विक्रम ने कहा, हाँ काटता है। काटता है, कैसे काटता है? हाउ, कैसे काटता है? शब्दों के द्वारा। जब हम किसी को निगेटिव लैंग्वेज बोलते हैं, एक बात देखी जाती है कि माता पिता अपने बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन माता पिता ही वो व्यक्ति होते हैं जो अपने बच्चों को सबसे ज्यादा निगेटिव कमांड देते हैं। हम अपने बच्चों को बोलते हैं तुम गधे हो, तुम पढ़ते नहीं हो, और इस तरह के बहुत सारी चीजें बोलते हैं, तुम नालायक हो, तुम एक दिन मेरा नाम खराब करोगे, ठीक ना, तुम मेरी सबसे बड़ी गलती हो, ठीक है, और फलाने के लड़के को देखो कितना होशियार है। इस तरीके के बहुत सारे निगेटिव कमांड हैं जो हम देते हैं। और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया कि सबकॉन्शियस माइंड निगेटिव कमांडों को जल्दी पकड़ लेता है। आप देखिए, आप किसी लड़के को गधा 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 बोलिए, वो गधा हो जाएगा, ठीक है ना। किसी लड़के को आप बोलते हैं यार तुम पढ़ने में बहुत होशियार है, आपका लड़का पढ़ने में बहुत होशियार है, आपका लड़का पढ़ने में बहुत होशियार है, उसके जो रिश्तेदार भी आते हैं बोलते हैं अरे आपने तो बहुत जबरदस्त लड़का आपको मिला है, बहुत होशियार है। तो धीमे धीमे क्या होगा, वो लड़का होशियार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको जो कमांड मिल रहा है वो ये कमांड मिल रहा है, ठीक ना। तो हमको अपने कमांड को समझना है, ठीक है। यू आर स्टूपिड, इस तरीके के, अगर हम तुम ये नहीं कर सकते हो, इस तरीके की कमांड जो होती है। वॉट यू हैव आई डन डिजर्व यू, ठीक ना, तुम्हारी जो हालत है इसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। इस तरीके से बहुत सारे निगेटिव कमांड है जो हम अपने लोगों को देते हैं। निगेटिव कमांड क्या क्या देते हैं इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, सीधे आगे बढ़ता हूं, ठीक ना। कि आदमी जब आदमी को काटता है, ठीक ना, तो उसका कोई इलाज नहीं होता है। और सीधी सी बात है कि यहां पर जो काटने की प्रक्रिया है वो कैसी है? फिजिकल नहीं है, फिजिकली नहीं काटता, मतलब दांत से नहीं काट रहा है, शब्दों से काट रहा है। तो सीधी सी बात है, जब ये प्रक्रिया जब फिजिकली नहीं है तो इसका इलाज भी जो होगा वो फिजिकली नहीं होगा, ठीक ना। अब मैं आपको दो प्रकार की वैक्सीन बता रहा हूं जो कि आपको अपने पास रखनी है, हमेशा रखनी है। अगर आप चाहते हो कि जीवन में आप असफल ना हो, तो ये दो प्रकार की वैक्सीन आपको अपने पास में रखनी है। वैक्सीन, अभी आपने देखा कोरोना हो रहा था तो कोरोना के टीके लगते थे, ठीक ना, और जिन लोगों ने टीके लगाए वो लोग मतलब स्वस्थ रहे, ठीक है। तो वैसे ही आप एक टीका टीका लिख लीजिए। टीके का नाम है डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। हिंदी से मैं बोल रहा हूं, दिन ब दिन मेरी जिंदगी अच्छी से अच्छी होती जा रही है। ये एक कमांड है। ये गोलू सिंह जी, गोलू सिंह, ये क्यों आप ये लिखा पढ़ी कर रहे हो? स्क्रीन में आपका नाम दिखता है, ऐसा नहीं है कि आप वहां से स्क्रीन में कुछ भी लिखोगे तो यहां समझ में नहीं आएगा। या तो आप जानकारी में लिख रहे हो या तो बिना जानकारी के लिख रहे हो, ठीक ना भाई। अगर ड्राइंग करना है तो सर बिना कर लीजिए, पता नहीं था। चलिए ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, तो ये लाइन आप लिख लीजिए, इंग्लिश में लिखी हुई है, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। दिन प्रतिदिन मेरी जिंदगी अच्छी से और अच्छी होती हुई चली जा रही है। ये लाइन आपको सुबह उठने के बाद बोलना है। कितनी बार बोलना है? कोई भी कमांड आपके अंदर तब पहुंचता है जब वो 21 बार होता है, कम से कम 21 बार बोलना है, ठीक ना। हाँ, पहले के जमाने में हम लोग माला जपा करते थे 108 बार। वो 108 बार के कमांड देते थे, वो कमांड हमारे तक पहुंच जाता है। दूसरा जो है, जब भी आपको कोई निगेटिव कमांड दे, जैसे कोई आपको बोलता है गधा, तो आपको बोलना है कैंसिल कैंसिल, ठीक ना। कैंसिल कैंसिल मतलब आपने उसको उसको डोर पे रोक दिया, आप सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं जाने दिया। और उसके बाद आपको दो पॉजिटिव कमांड आपको देने हैं, खुद को देने हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए मेरे को किसी ने बोला, हाँ सॉरी, फोन आ गया था किसी का इसलिए आवाज कटने लगी थी। अगर मेरे को किसी ने बोला आप गधे हो, तो मेरे को क्या बोलना है? सबसे पहले मेरे को बोलना है कैंसिल कैंसिल, ठीक है ना। मतलब मैंने उसके इस चीज को स्वीकार नहीं किया। और उसके बाद दो पॉजिटिव कमांड क्या देने हैं? मैं बहुत होशियार हूं, मैंने जीवन में बहुत सफलता ली है। इस तरीके का कोई भी दो पॉजिटिव कमांड आपको तुरंत देने हैं। जब भी आपकी बीवी बोलती है तुम किसी काम के नहीं हो, तो आपको क्या बोलना है? कैंसिल कैंसिल, मैं बहुत काम का आदमी हूं और दुनिया में मैंने बहुत सारे लोगों की लाइफ बदली है।
इस तरीके के 2 कमांड आपको तुरंत दे, कैंसिल कैंसिल को बोलने के बाद आपको तुरंत 2 कमांड अपने आप को देने हैं। तो ये 2 दवाइयां हैं जो आपको प्रतिदिन लेनी है, ठीक है ना। प्रतिदिन लेने से मतलब है वैक्सीनेशन जो है आपका, वैक्सीनेशन आपको रोज सवेरे उठने के बाद करना है कि डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। दिन प्रतिदिन मेरा जीवन अच्छे से और अच्छा होता हुआ चला जा रहा है, दिन प्रतिदिन मेरा जीवन अच्छे से और अच्छा होता हुआ चला जा रहा है। और इसको मन में नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि मन में बोली हुई बात सबकॉन्शियस माइंड नहीं सुनता है। आपको अपने मुंह से बोलना है, और जिसमें आपके मुंह के सबसे नजदीक होता है आपका कान सुने। और कोशिश करें कि अगर आप ये चीज किसी और से बुलवा सके तो वो और अच्छा है। आप अपनी पत्नी से बोलिए कि वो बोले दिन प्रतिदिन आपका जीवन अच्छे से अच्छा होता हुआ चला जा रहा है, दिन प्रतिदिन आपका जीवन अच्छे से अच्छा होता हुआ चला जा रहा है। या वो ये बोले दिन प्रतिदिन हमारा जीवन अच्छे से अच्छा होता हुआ चला जा रहा है। वो क्या होगा, वो कमांड उसके माइंड में भी जाएगा, आपके माइंड में भी जाएगा। तो ये हमको प्रैक्टिस में लेकर के आना है। तो ये 2 कमांड आप लोग लिख लीजिए। दूसरा, जब भी आपको कोई गलत कुछ बोलेगा तो आपको बोलना है कैंसिल कैंसिल, ठीक है ना। और 2 पॉजिटिव कमांड आपको अपने आप को देना है, तभी आप बहुत तेजी के साथ काम आपका बढ़ेगा। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अब हम सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बात करेंगे। अब मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप लोगों का अटेंशन, ठीक है ना। यहां पर आप लोगों का अटेंशन चाहूंगा, क्योंकि यहां से अपना सेशन अब चालू हो रहा है। कॉन्शियस माइंड के बारे में आपको सब कुछ मालूम था। जो पावर कॉन्शियस माइंड के पास होती है वो सभी पावर सबकॉन्शियस माइंड के पास होती है। पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए, जैसे सूंघने की शक्ति कॉन्शियस माइंड के पास होती है तो सबकॉन्शियस माइंड के पास भी होती है, ठीक ना। मोटा मोटा इसके पहले मैंने आपको जितनी पावर बताई कॉन्शियस माइंड की, वो सारी की सारी पावर सबकॉन्शियस माइंड के पास होती है। तो मैं उन पावर को रिपीट नहीं करूंगा जो मैं पहले बता चुका हूं, ठीक ना। जैसे हलन चलन मैंने बताया था तो इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। रिफ्लेक्स एक्शन मैंने बताया था तो इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, ठीक ना। आगे जो कारण वहां मैंने नहीं बताया था उन कारणों को मैं रिपीट करूंगा, ठीक ना। अभी जैसे देखिए, एक टेलीपैथी, टेलीपैथी की पावर सबकॉन्शियस माइंड के पास होती है। टेलीपैथी का मतलब, आप में से कितने लोग उन्हें अनुभव किया है कि आप सोचते हो कि बहुत दिन से फलाने दोस्त से मेरी बात नहीं हुई और अचानक उस दोस्त का फोन आ जाता है। या आपको लगता है यार कि बुआ जी नहीं आई है बहुत दिन से घर में, और बुआ जी उसी दिन घर में आ जाती है। या किसी और के बारे में आप कुछ सोचते हो, ठीक ना, कि ये फला आदमी पता नहीं कहाँ गुम गया यार, मिल नहीं रहा है, ठीक ना, और वो उसी दिन आपको टकरा जाता है। कितने लोगों ने ऐसा अनुभव किया? आप में से जी किसी के सर, साथ ऐसा हुआ है कभी? जी। अरे कल हुआ सर, कल मेरे को जो लोग याद करते थे मैं उन्हीं के पास पहुंच गया। ये आपस देखिए में सर, चर्चा कर रहे थे जी जी जी, और ये मैं वहां होता है पहुंच गया तो वो टेलीपैथी। लोग दंग रह गए। जी जी, ये टेलीपैथी की पावर होती है। टेलीपैथी की पावर का मतलब क्या होता है, हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल में हमको नंबर लगाना पड़ता है, तब अगले व्यक्ति के पास नंबर जाता है, उसके बाद उस व्यक्ति से हमारी बात होती है। लेकिन जी भगवान ने हमको ऑलरेडी एक टेलीपैथी का गुण दिया हुआ है, ठीक ना। आप जिसको याद करोगे वो आपके समक्ष आकर के खड़ा हो जाएगा। आप देखिए पुराने जमाने में जब होता था, ठीक ना, नारद जी हर जगह प्रकट हो जाते थे नारायण नारायण करते हुए, ठीक ना। तो ये टेलीपैथी की जो पावर है, ये पावर होती है सबकॉन्शियस माइंड की। जिनका सबकॉन्शियस माइंड जितना ज्यादा तेज होता है, उनके अंदर ये टेलीपैथी की पावर उतनी तेज होती है। तो ये एक नई पावर है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, सबकॉन्शियस माइंड की। ये पावर कॉन्शियस माइंड के पास नहीं होती है, ठीक है। तो हमको अपनी टेलीपैथी की पावर को यूज करना सीखना है। टेलीपैथी की पावर, आप सोचिए, जब आप किसी व्यक्ति के पास प्लान दिखाने जाते हो और आप ये सोचते हो कि मैं इसको बेवकूफ बनाऊंगा, इसको ज्वाइन कराऊंगा, तो उसके अंदर टेलीपैथी की पावर है। उसका सबकॉन्शियस माइंड ये समझता है कि ये आदमी मेरे को टोपी लगाने आया है और मैं टोपी नहीं लगवाऊंगा, ठीक ना, ये मेरे को बेवकूफ नहीं बना पाएगा। लेकिन अगर इसके विपरीत आप ये सोचते हो कि मैं इस व्यक्ति का जीवन बदल दूंगा, अगर आज इसने मेरे प्लान को सुन लिया ना, तो इसके जीवन में मैं एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आऊंगा, तो वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरनली रूप से, टेलीपैथी के रूप से वो आदमी आपसे जुड़ रहा है। आपके दिमाग में जो विचार चल रहे हैं, आपको लगता है सामने वाले को पता नहीं चल रहा है, लेकिन सामने वाले को पता चलता है, ठीक ना। आप देखो, कभी कोई लेडीज को कोई व्यक्ति गलत दृष्टि से देखता है तो उसको तुरंत पता चल जाता है, ठीक ना। और अगर सही दृष्टि से देखता है, भले देखता रहे, हंसी मजाक करता रहेगा, अगर उसकी उसकी सोच गलत नहीं होगी तो वो उसके साथ हंसी मजाक करती रहेगी। लेकिन अगर कुछ गलत होगा तो उसको समझ में आ जाता है, ठीक ना, जिसको हम सिक्स सेंस बोलते हैं, ठीक ना, छठी इंद्री बोलते हैं। ये होती है टेलीपैथी की पावर। अगली पावर जो सबकॉन्शियस माइंड के पास होती है, ये होती है रडार की पावर। रडार का मतलब आप समझिएगा, हवाई जहाज जब उड़ता है आकाश में, ठीक ना, तो जब वो रडार के बाहर चला जाता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक ना।
रडार से मतलब आप ये समझिए कि आप इंडिया में बैठे बैठे आप लंदन के आदमी से टेलीपैथी में बात कर सकते हो, ठीक ना। आपकी भावनाएं उस व्यक्ति तक पहुंच सकती हैं, ठीक ना। मतलब इसकी सीमा नहीं होती है, ठीक है। रडार का मतलब ये है, रडार सबकॉन्शियस माइंड की एक पावर है। इमोशनल कोशिएंट जो है वो सबकॉन्शियस माइंड का पावर है। इमोशनल कोशिएंट जो है वो सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है। आप देखिए दुनिया में बहुत सारे सफल लोग हुए। दिव्या दत्ता की फोटो यहाँ है, ठीक ना। गुरुदत्त की फोटो है, हिटलर की फोटो है, मेरेनो की फोटो है। ये वो लोग हैं जिनको हम लोग सफल व्यक्ति मानते हैं, दिव्या भारती। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? सुसाइड किया। सभी लोगों ने सुसाइड किया। कहने का मतलब ये है इनका आईक्यू तो बहुत तेज था। अगर आईक्यू तेज नहीं होता तो ये सफलता में के चरम पे नहीं पहुंचते। लेकिन उसके बावजूद इन लोगों को जीवन में असफल हुए। क्यों असफल हुए? क्यों? क्योंकि इनका ईक्यू बहुत कमजोर था। तो ईक्यू जो होता है वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास होता है। अगला, ये वही चीज है जो सुसाइड मैंने आपको बताया। ईक्यू का फुल जो आप निकाल सकते हो कि ईक्यू आपका पॉजिटिव इमोशन अपॉन निगेटिव इमोशन। मान लीजिए अब पॉजिटिव इमोशन आपका 10% है और निगेटिव इमोशन आपका 4% है, तो आपका जो ईक्यू होगा वो 2.5% होगा, ठीक ना। कहने का मतलब अगर आपके अंदर पॉजिटिव इमोशन ज्यादा है तो निगेटिव इमोशन आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ठीक। निगेटिव इमोशन कब हमारे ऊपर हावी होता है? अगर निगेटिव इमोशन ज्यादा हो गया पॉजिटिव इमोशन से तो आदमी क्या कर लेता है? सुसाइड कर लेता है, ठीक है। आप कभी भी किसी व्यक्ति को देखिए वो सुसाइड तभी करता है जब उसके दिमाग में निगेटिव इमोशन ज्यादा से ज्यादा चलते हुए चले जाते हैं, नहीं तो वो व्यक्ति इस तरह की चीजों को नहीं करता है। तो पॉजिटिव इमोशन हमेशा अच्छे होते हैं, निगेटिव इमोशन जो होते हैं हमेशा हमारे लिए बुरे होते हैं। और मैंने हमेशा एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर एक बाल्टी में अगर हम नील घोल दें और मैं आपसे बोलूं कि इस बाल्टी से अब नील आप बाहर निकाल लीजिए, तो आप कैसे निकालोगे? मैं पूछा हूं, आप लोगों को, कुछ लोगों को पता भी होगा, कई बार पूछा हूं। आप चाह के भी उस नील को बाहर नहीं निकाल सकते हो, ठीक ना। क्यों? क्योंकि उसमें घुल गई है। अब अगर आपको उसको निकालना है तो आपको उसमें एक बाल्टी पानी और डालना होगा, एक बाल्टी पानी और डालना होगा, या उस बाल्टी को एक ड्रम में डाल देना होगा। नील उससे निकलेगी नहीं, लेकिन नील का रंग फीका पड़ जाएगा, आपको दिखना बंद हो जाएगी। वैसे ही होता है, अगर हमारे दिमाग में निगेटिव थॉट्स हैं, हमारे दिमाग में निगेटिव इमोशन है, तो हम उनको निकाल नहीं सकते हैं। हमको चाहिए क्या? हमको उसके अगेंस्ट में पॉजिटिव थॉट डालने हैं। मान लीजिए हमारे दिमाग में एक निगेटिव इमोशन है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं इसलिए मैं सफल नहीं होऊंगा, ठीक है ना। अब ये निगेटिव इमोशन है, आप इसको निकाल नहीं सकते। अब आपको क्या थॉट डालना है? धीरू भाई अंबानी भी पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन वो बहुत बड़ा सक्सेस हुआ, ठीक ना। और भी 10 से 12 उदाहरण आपको देने हैं, ठीक ना, कि मैं उनको भी जानता हूँ। सेठ जी थे, वो जब आए थे अपने शहर से यहाँ आए थे तो 4 रुपए लेकर के आए थे, लेकिन आज वो सफल हो गए। पढ़े लिखे नहीं, उसके बाद भी वो सफल हो गए। आपको ऐसे लोगों की कहानियों को पढ़ना है जिन लोगों के पास आपके निगेटिव इमोशन से रिलेटेड पॉजिटिव इमोशन जहां से आपको मिले। उस तरीके की कहानियां आपको पढ़ना है, उस तरीके के लेख आपको देखना है, उस तरीके के लेख आपको सुनना है, या ऐसा मैसेज आपको देना है, ठीक ना। पॉजिटिव इमोशन देखिए, कुछ फीलिंग होती हैं जो पॉजिटिव होती है, कुछ फीलिंग होती है जो निगेटिव होती है। आप एक लाइन खींच लीजिएगा, एक तरफ आप समझ सकते अपनी भावना। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? कट रही थी आ सर रही थोड़ा। अच्छा अच्छा, चलिए। पॉजिटिव मतलब एक लाइन आप लोग बीच में खींच लेंगे, है ना, और उसमें एक तरफ लिख लेंगे पॉजिटिव, एक तरफ लिख लेंगे निगेटिव। पॉजिटिव तरफ पहला शब्द लिखिए प्रेम, लव। लव एक कैसा इफेक्ट होता है? लव जो इमोशन होता है वो पॉजिटिव इमोशन होता है, ठीक ना। जब भी आप किसी, जैसे आप देखिए किसी किसी भी जानवर का आपको छोटा सा बच्चा दिखेगा, ठीक ना, इवन सुअर का आपको बच्चा छोटा सा दिखेगा तो भी आपको उसके प्रति प्रेम आ जाएगा, ठीक ना। ये पॉजिटिव इमोशन होता है, मतलब प्रेम जो है वो पॉजिटिव इमोशन होता है। दूसरा पॉजिटिव इमोशन क्या होता है? दया। कोई भिखारी आपसे भीख मांगता है, अगर आपके अंदर दया आ रही है तो ये आपका पॉजिटिव इमोशन है। तीसरा पॉजिटिव इमोशन जो होता है क्षमा, ठीक ना। किसी व्यक्ति, अरे हटाओ यार, इस तरह तो होता रहता है, अगर ये भाव आपके अंदर आ जाता है तो ये आपको पॉजिटिव इमोशन है, क्षमा। चौथा पॉजिटिव इमोशन जो होता है ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव। कृतज्ञता का भाव का मतलब आप समझिएगा, जब आप किसी व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ रहें, भगवान के प्रति जब हम कृतज्ञ रहें, हे भगवान जितना दिया तूने सब बढ़िया दिया है, ठीक ना, कोई शिकायत नहीं, इस तरीके का।
या अपने माता पिता के प्रति हम कृतज्ञ हो, या अपने टीचर के प्रति हम कृतज्ञ हो, या अपने अपलाइन के प्रति हम कृतज्ञ हो, ठीक है। कृतज्ञता का भाव अगर आपके अंदर है तो ये भी एक पॉजिटिव इमोशन है। अगला ब्लिस। ब्लिस मतलब क्या होता है, जब आप सबको प्रफुल्लित हो, ठीक है ना। प्रफुल्ल से मतलब समझिएगा जब आप लोगों को दुआएं दे रखते हो, ठीक है ना, कि तेरा भला हो, ठीक है ना, जब आप लोगों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में होते हो, ठीक है ना, तो ये जो भाव होता है ये भी पॉजिटिव इमोशन का भाव होता है। हम बोलते हैं ना सदा सुखी रहो, इस तरीके के जब भाव बोलते हैं, या हम किसी व्यक्ति से बोलते हैं कि यार मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत प्रगति करो, तो ये भाव जो होता है ये पॉजिटिव इमोशन होता है। फेथ, अगला जो है छठवां आप लिखिएगा फेथ। फेथ मतलब होता है विश्वास। विश्वास एक पॉजिटिव इमोशन होता है, ठीक है ना, मेरे को तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, ठीक है, इस तरीके का जो भाव होता है ये होता है। टॉलरेंस। टॉलरेंस जो होता है एक पॉजिटिव इमोशन होता है। टॉलरेंस का मतलब क्या है, किसी व्यक्ति ने आपको कुछ बोल दिया और आपने जवाब नहीं दिया, आप सह गए, ठीक है ना, तो ये भी एक प्रकार का क्या होता है, पॉजिटिव इमोशन होता है, ठीक है ना। आपने दिमाग में सोच लिया अरे हटाओ यार, ये तो पिए हुए बोल दिया, क्या पिए हुए से अपन लड़ेंगे, ठीक है ना, इसके दिमाग नहीं है तो क्या चाहे, अपने दिमाग नहीं है, इस तरह का भाव जब आपके अंदर आ जाता है। हेलो हेलो जी बोलिए। कट रही है क्या मेरी आवाज संतोष? नहीं सर, नहीं नहीं। हाँ तो फिर मैडम आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है। हाँ, कंपेशन। कंपेशन उदारता। उदारता भी जो है वो पॉजिटिव इमोशन है, ठीक ना। अब ये पूरा एक लाइन से लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक ना। आपने अपने पेज में ये लिख लिया होगा, प्रेम, मर्सी, फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड, ब्लिस, फेथ, टॉलरेंस, कंपेशन। लिख लिया है आप लोगों ने? जी चलिए आगे हम बढ़ते हैं। उसके दूसरे साइड में आपको लिखना है निगेटिव इमोशन। और जैसे तराजू में अपन तौलते हैं ना, आपको देखना है आपके जीवन में कौन सा इमोशन भारी है, ठीक है ना। अगर तराजू में आपके पॉजिटिव पल्ला भारी है तो जीवन में आप बड़ी सक्सेस लेने वाले हो। अगर निगेटिव तरफ वाला पल्ला भारी होगा तो आप जीवन में सफलता आपको नहीं मिलने वाली है, ठीक है ना। इस चीज को आप देखिएगा। निगेटिव इमोशन। निगेटिव इमोशन क्या होते हैं? डर। डर पहला निगेटिव इमोशन होता है, डर। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है, हमको प्लान दिखाने से डर लगता है, हमको माइक पे बोलने से डर लगता है, ठीक ना, हमको किसी व्यक्ति से मिलने से डर लगता है, तो ये हमारा पहला निगेटिव इमोशन है। अगर ये आपके अंदर है तो बहुत दिक्कत है। अगला निगेटिव इमोशन होता है गुस्सा, एंगर, ठीक ना। ये भी एक प्रकार का इमोशन होता है, ठीक है। आपको जल्दी किसी बात पे गुस्सा आ जाए तो ये निगेटिव इमोशन है। अगला निगेटिव इमोशन घृणा। पड़ोसी के घर में कार आई, आपका काम हो गया, ठीक ना, ठीक ना। अगला आदमी डायमंड बना, आपको लगा ऐसी तैसी वजह यार ये सब डायमंड बनते हुए चले जा रहे हैं, अपन तो नहीं बन रहे हैं, तो ये काम बेकार है। इस तरीके का अगर घृणा का भाव आपके अंदर है, ये तीसरा निगेटिव इमोशन है। अगला ज्वेलसी, जलन। घृणा और जलन दोनों में अंतर होता है। जलन में हमको लगता है कि हम जल रहे हैं और वाकई में हम ही जल रहे होते हैं। आप समझिएगा, चिता एक बार जलाती है, चिंता हमेशा जलाती है, और चिंता आदमी को प्रतिदिन जलाती है, प्रतिपल जलाती है, ठीक ना। तो जलन का भाव अगर है आपके अंदर तो ये आपका निगेटिव इमोशन है। अगला निगेटिव इमोशन जो है वो सैडिज्म। सैडिज्म का आप मतलब समझिएगा, किसी की सफलता देख करके आपको दुखी हो जाना या आपको मारपीट करना, ठीक है ना, ये सैडिज्म कहलाता है, ठीक है। आप मजबूत हो, मान लीजिए आप अगले आदमी को, हर आदमी का आप कॉलर पकड़ते हो, हर आदमी को आप मारने के लिए उतारू रहते हो, तो ये आपका एक नेगेटिव इमोशन है। सैडिज्म इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं हिंदी में आप लिख सकते हो दुखी मन, ठीक है ना। अगला वरी, चिंता, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। डाउट, शंका। अगला निगेटिव इमोशन है शंका। अगला निगेटिव इमोशन है इनटॉलरेंस। पहले मैंने बताया था टॉलरेंस, सहिष्णुता और असहिष्णुता। जब आप किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करते हो, ठीक है ना, तो वो असहिष्णुता हो जाती है। अब ये आपके निगेटिव इमोशन ये लिखे हुए हैं। पॉजिटिव एक बार फिर से मैं आपको दिखाई देता हूं। पॉजिटिव आपके ये लिखे हुए हैं और निगेटिव आपके ये लिखे हुए हैं। आपने अपने पन्नों में लिख लिया होगा। अब इस पन्ने को आप ये मान लीजिए कि आपका तराजू है। चलिए तराजू मेरे को मिल नहीं रहा अभी। उस तराजू पे आप तौल लो आपको कौन सा इमोशन वो है। अब अगला पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है।
अगर निगेटिव इमोशन आपकी जिंदगी में ज्यादा है तो आप सफल नहीं होगे, पॉजिटिव इमोशन आपकी जिंदगी में ज्यादा है तो आप सफल होगे। सबकॉन्शियस माइंड की एक पावर और होती है जो कि कॉन्शियस माइंड के पास पावर नहीं होती है। इस पावर को हम बोलते हैं पावर ऑफ विजडम, ठीक ना। विजडम का मतलब क्या होता है? विजडम को आप इस तरीके से समझिए, जैसे सवेरे घूमना अच्छी बात है, ये सभी लोग जानते हैं। अच्छी किताबें पढ़ना अच्छी बात है, ये सभी लोग जानते हैं। मोटिवेशनल बुक्स हमको पढ़नी चाहिए, सभी लोग जानते हैं। लेकिन करता कौन है? जो करता है वो विजडम वाला व्यक्ति है, ठीक ना। तो ये जो विजडम होती है ये सबकॉन्शियस माइंड के पास होती है, कॉन्शियस माइंड के पास नहीं होती है। प्लानिंग करने की पावर जो होती है वो सबकॉन्शियस माइंड के पास होती है। कॉन्शियस माइंड से की गई प्लानिंग कभी भी सफल नहीं होती है। आप दिमाग से अपने जो भी प्लानिंग करोगे, जागते हुए आपके द्वारा जो भी प्लानिंग होती है वो सफल नहीं होती है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड से जो भी प्लानिंग की जाती है वो सफल हो जाती है। अब सबकॉन्शियस माइंड से प्लानिंग कैसे करना, ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक ना। हो सकता है आज भी ये सेशन कंप्लीट नहीं हो पाए, ठीक है। काफी बड़ा सेशन है, फुल डे प्रोग्राम होता है, ठीक है। इतनी जल्दी जल्दी बनाने के बाद भी आपका ये प्रोग्राम हो सकता है 4 सेशन में खींचे, ठीक है। लेकिन अगर पिछला आप रिवाइज करते हुए चले जाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्लानिंग आप समझिए, प्लानिंग क्या है, आप डिवाइन प्लानिंग एक लिख लीजिएगा, ठीक है। मतलब प्लानिंग हमारा कॉन्शियस माइंड करता है, लेकिन दिव्य प्लानिंग हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड करता है। दिव्य प्लानिंग क्या होती है इसके बारे में आगे बात करूंगा, ठीक है। क्रिएट अपॉर्चुनिटी, मैंने आपको बोला था कि अवसर को पहचानने का काम कौन करता है? कॉन्शियस माइंड करता है। लेकिन अवसर को क्रिएट करने का काम कौन करता है? अवसर उत्पन्न करने का काम कौन करता है? वो काम जो करता है वो सबकॉन्शियस माइंड करता है। जैसे हम सोच रहे हैं कि हमको यार एक बढ़िया आदमी मिल जाए जिसको हम प्लान दिखाएंगे, ठीक है ना, ये आपका कॉन्शियस माइंड है। लेकिन वो आदमी आपको मिलेगा, आपके सामने टकराएगा, आपको ट्रेन में मिलेगा, ये पावर किसकी है? ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर है, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड ऐसी स्थितियां बनाएगा कि वो व्यक्ति आपके सामने आ जाएगा। आप देखिए बहुत सारे लोगों का जीवन अचानक बदल जाता है, ठीक ना। हम बोलते नहीं तो फटे हाल घूमता था यार, लेकिन आज ये फलानी जगह जाके पंडित बन गया और इसके पास तो खूब पैसा आ रहा है। वो कैसे पंडित बन गया? ठीक है ना, कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ भाव चलता था। छुट्टी मिल गई है। आवाज नहीं आ रही सर। हेलो, आने लगी? अरे बीच में फोन आने जी। लगते हैं किसी किसी के ना, तो उसके कारण फोन काटो भी तो भी फोन आने के 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक आवाज नहीं आती है। मेंटल क्लॉक, मेंटल क्लॉक हम सबके पास होती है। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने अनुभव किया है कि आपको कहीं सुबह सुबह जाना है, मान लीजिए ट्रेन आपको पकड़नी है, आपकी 5 बजे की ट्रेन है, आपने 4:30 बजे का अलार्म लगाया है और आपकी नींद जो है अलार्म बजने के 5 मिनट पहले खुल जाती है। कितने लोगों ने ऐसा अनुभव किया है? जी मतलब होता है 4:30, ऐसे। 4:25 जी होता है। होता है, जी जैसे मान लीजिए 4 बजे उठ 5 बजे का प्लानिंग है, वो 4 बजे उठा देगा। हाँ, कुछ अगर आप ये मैसेज दे के उसको सो रहे हो जी और वहीं आपका अंदर से इच्छा नहीं, आवाज सही आवे नहीं सर। क्या होता है? जी बहुत सारे लोगों के पास आवाज होता ही नहीं। नहीं है। फोन फोन का एक एटिकेट होता है, बहुत लोगों के पास होता है। फोन कर रहा हूँ तो उसको करना चाहिए। सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हेलो सर आवाज नहीं आवे सही। हेलो, हाँ सर, सही आवाज आवे नहीं आवे। नहीं। हेलो, 2 मिनट में ऐसे से बात ही कर लूंगा। हाँ हेलो, आ रही है? अभी नहीं आ रही सर जी। अब आ गई। आने लगी? जी
क्या होता है ना, कोई कोई लोग होते हैं कि एक बार फोन काटो उसके बाद लगातार फोन करते रहते हैं। उनको समझना चाहिए कि अगर अगला आदमी फोन काट रहा है तो कहीं बिजी होगा, ठीक है ना, इस चक्कर में आवाज नहीं आती है। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। मेंटल क्लॉक के साथ साथ हमारे माइंड के पास एक मेंटल कैलेंडर भी होता है। मेंटल कैलेंडर आप समझते हैं? आप मेरे को ये बताइए, बच्चा जी 9 महीने में ही क्यों पैदा हो जाता है? अंदर अंदर कौन सी ऐसी कैलेंडर लगा हुआ है क्या अंदर? हमारे माइंड के पास एक मेंटल कैलेंडर भी होता है। आप मैं मोटा मोटा आप ये लिख लीजिए कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास एक मेंटल कैलेंडर होता है, ठीक ना, और मेंटल घड़ी भी होती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब भी हमको अपना गोल बनाना है तो गोल के नीचे हमको तारीख डालनी है, गोल के नीचे हमको अपना समय डालना है, गोल को हमको टाइम बाउंडेड करना है। क्योंकि गोल को अगर हम टाइम बाउंडेड नहीं करेंगे तो वो हमको समझ में नहीं आएगा। अब एक बड़ा चीज आप और समझ लीजिए कि कॉन्शियस माइंड जो होता है वो शब्दों को समझता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो पिक्चर्स को समझता है। तो अगर गोल आपने लिखा है कि मेरे को कार चाहिए, तो वो सबकॉन्शियस माइंड तक वो आपका मैसेज नहीं जाएगा। आप अपने घर में बकायदा एक कार चिपकाइए, फोटो लाके उस कार के नीचे आप लिखिए, उसकी डेट लिखिए, ठीक ना, कि 20 जुलाई 2022 को ये कार मेरे घर में होगी, और उस फोटो को रोज आप देखिए, विजुलाइज कीजिए, तो वो क्या होगा, वो मैसेज सबकॉन्शियस माइंड के पास पहुंच जाएगा। क्यों? मैंने आपको पहले बताया कि पॉजिटिव मैसेज को सबकॉन्शियस माइंड देर में पहुंचता है, लेकिन निगेटिव मैसेज को सबकॉन्शियस माइंड तुरंत ले लेता है। ठीक है, तो मेंटल कैलेंडर भी हमारे पास में होता है, इस चीज को आप समझिएगा। आगे जो हम बात करेंगे, कंट्रोल की पावर जो होती है वो कॉन्शियस माइंड के पास होती है। कंट्रोल किसमें? प्लेस, मोड और टाइम, तीनों चीज के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो किसका होता है? कॉन्शियस माइंड का होता है। अच्छा, इच्छा मृत्यु आपने सुनी है? इच्छा मृत्यु जी सुनी है? कभी महसूस की है? हाँ की है सर। कोई उदाहरण? मैं आपको अरे उदाहरण देता हूँ। जी हाँ हाँ, बताइए बताइए बताइए। एक एक राम सजीवन मास्टर साहब थे। हाँ वो एक महीने एक महीने पहले उस डेट की अनाउंस कर दिए कि उस दिन में मेरा ऐसा हो जाएगा, जी जी जी। एक्चुअल में और फिर ये हुआ। सबकॉन्शियस माइंड के पास पावर ये होती है। देखिए, आप में से आप जीवन में ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ ये सब अनुभव की बातें हैं, ठीक है ना। कल मैं अनुभव का सेशन भी आप लोगों का लूंगा जिसमें आप लोग अपना अनुभव शेयर करेंगे, ठीक है। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं वो बोलते हैं कि यार मेरे को देखना, मैं हंसते हंसते निकल जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा और मैं निकल जाऊंगा, और उनके साथ होता भी ऐसा है, किसी को नहीं पता चलता। कुछ लोग होते हैं वो डरते हैं है, या मान लीजिए जैसे हम ही अपने माता पिता को किसी को बोल रहे हैं, ठीक है, कि तुम सड़ सड़ के मरोगे, ठीक है, और उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड ने इस बात को स्वीकार कर लिया, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये मतलब ये मेरा खुद का एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे खुद के दादाजी थे, वो हमेशा ये बोला करते थे कि मैं निकल जाऊंगा तुम लोगों को पता नहीं चलेगा, मैं निकल जाऊंगा, मैं हंसते हुए निकल जाऊंगा, पता नहीं चलेगा। और वो मतलब जब निकल गए तो उसके 10 मिनट पहले तक बल्कि हंस बोल रहे थे। वहीं अपोजिट में मेरी दादी जी थी, ठीक ना। तो दादी जी का ये मानना था, वो बोलती थी कि तुम लोग हमारी सेवा नहीं करोगे, ठीक ना, हम जानते हैं सेवा नहीं करोगे, सेवा नहीं करोगे, ठीक ना। मतलब उनका सब कॉन्शियस माइंड क्या चाह रहा था कि हमारी सेवा करें, ये हमारी सेवा करें, ये हमारी सेवा करें। तो उन्होंने 3 महीने बहुत संघर्ष झेला, ठीक है ना। तो ऐसे होता है, ठीक है ना। जो लोग बोलते हैं ना, अपने बच्चों को बोलते हैं कि एक दिन मैं मरूंगा तुम मेरे पास नहीं होगे, हो भी यही जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा सजेशन दे रहे हैं, ठीक ना, और वो घटना घट जाती है। तो ये सारी की सारी पावर जो होती है, आप किस जगह पे होगे, किस मोड पे होगे, किस समय पे होगे, ये सारा का सारा पावर जो होता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास होता है। मैं अपनी खुद की घटना आपको मैं बता रहा हूं। मैं जिस जॉब में हूं उस जॉब को मैंने ही स्वीकार किया था, ठीक है ना। मेरी मदर टीचर थी, मैं उनको लेकर के स्कूल जाया करता था, और वो लोग स्वेटर बिनती रहती थी, बकायदा 3-4 लेडीज बैठ के स्वेटर बिनती रहती थी। और मैं देखा करता था तो मेरे को ये लगा करता था क्या राष्ट्रीय नौकरी है यार, जीवन हो तो ऐसा ही हो और नौकरी मिले तो ऐसी ही मिले। वो छोटे में वो सबकॉन्शियस माइंड का बीज डाला गया, 20 साल बाद वो बीज प्रज्वलित हुआ, ठीक है ना। मेरे को उसी तरीके की नौकरी मिली, और जब मिली तो मुझे लगा यार
कि नहीं, ये जो बीज मैंने डाला था ये गलत डाला था। ये चीजें मेरे को बाद में समझ में आई जब मैंने इस तरीके का सन 2006 में, ये जो मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ, सन 2006 में इस सेमिनार को मैंने अटेंड किया था, जिसकी स्लाइड मैं आपको दिखा रहा हूँ। 2006 के बाद मेरा जीवन पूरी तरीके से बदला था। मतलब उसके पहले मैं MSc टॉप करने के बाद मैं 1,000 रुपए का आदमी था। आज मैं 1.25 लाख रुपए का आदमी हूँ। तो मैं हमेशा थैंक करता हूँ, इस सेमिनार को थैंक करता हूँ, ठीक ना। ये सेमिनार था जिसने मेरे जीवन को पूरी तरीके से बदला था। इस सेमिनार के बाद मेरे सोचने की, समझने की जो चीजें थी वो पूरी तरीके से बदल गई थी, और मैं चाहता हूँ आप लोगों की भी बदले, इसलिए आप लोगों के साथ ये सारी चीजें मैं शेयर कर रहा हूँ। थोड़ी सी मेरी सीमाएं हैं, मेरी सीमाएं ये है कि 9 बजे से मेरा एक और प्रोग्राम रहता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करके आपका ये खत्म कर देता हूँ, ठीक ना। लेकिन ये नहीं आ रही सर। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। मेरे को फोन करके कि मत पूछिए आप, ठीक ना। 5 से 6 बार मैं फोन काट चुका हूं, लेकिन उसके बाद बार बार वो फोन कर रहे हैं। चलिए मैं कुछ और व्यवस्थाएं बनाऊंगा, कल से मीटिंग की मैं कुछ और व्यवस्थाएं बनाऊंगा, जिस उससे मैं मीटिंग लूंगा उसमें मैं बात नहीं किया करूंगा। मतलब वो अपने फोन से कल मैं मीटिंग नहीं लूंगा। अभी आ रही है आवाज? अभी तो आ रही जी। सर। नर्वस सिस्टम के ऊपर आपका जो पूरा का पूरा शारीरिक तंत्र होता है, इसके ऊपर पूरा का पूरा आपका जो होता है वो कॉन्शियस माइंड जो होता है उसकी पावर होती है, ठीक ना। अगला अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम को, इसको मैं और डीपली आपको बाद में समझा दूंगा आगे। ग्रोथ के ऊपर, ठीक ना। आप बहुत सारे लोगों की हाइट नहीं बढ़ती है ना, आप सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देके हाइट बढ़ा सकते हो लोगों की एक निश्चित उम्र तक, ठीक ना। आप वजन घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो सबकॉन्शियस माइंड के पावर देके। इम्यूनिटी आप बढ़ा सकते हो। आप देखो बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ ही नहीं, संतोष जी को हमारे कोरोना छू नहीं गया, क्यों? क्योंकि इनके सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को बोलता था कि मेरी इम्यूनिटी बड़ी तगड़ी है, मेरे को कोरोना नहीं होगा, ठीक ना। तो इनको कोरोना नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये एक तो मैसेज दे रहे थे, दूसरी चीज इम्यूनिटी जो होती है वो कॉन्शियस माइंड से नहीं होती है, इम्यूनिटी दवाइयों से नहीं होती, इम्यूनिटी सबकॉन्शियस माइंड का पावर होती है, ठीक ना। अगला जो सबकॉन्शियस माइंड का पावर है, कंट्रोल ओवर हेल्थ। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य खराब रहेगा, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड का पावर है। जो व्यक्ति सोचते हैं ना कि मेरे को शुगर हो जाएगी, उनको शुगर हो जाती है। और जो व्यक्ति बोलता है शुगर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, उनको शुगर नहीं होती है। अगर हो भी जाती है तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती है, ठीक है। अगला जो पावर होता है हीलिंग का पावर। हीलिंग का पावर आप समझिएगा, हीलिंग मतलब आप देखिए जब कोई भी घाव हमारे शरीर में होता है, अगर हम दवाई नहीं भी करवाएंगे तो कुछ दिन में वो घाव क्या होगा, भर जाएगा, हील हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे हीलिंग की पावर हमारे पास में होती है, ठीक ना। शरीर के अंदर कोई भी हमारे रोग है, ठीक है ना, उसको हम स्वतः ठीक कर सकते हैं बिना दवाइयों के, अगर हम सही तरीके से सबकॉन्शियस माइंड को उसका सजेशन दें। देखिए आज मैं अभी आपको सबकॉन्शियस माइंड की पावर सिर्फ बता रहा हूं, कल मैं आपको ये बताऊंगा कि सबकॉन्शियस माइंड से हमको काम कैसे करवाना है, ठीक है ना। अभी सिर्फ मैं आपको पावर बता रहा हूँ, ठीक। कल बात के ऊपर बात करेंगे, कंट्रोल ओवर पेन, कंट्रोल मतलब आपको स्विच हो देगा, आपको पता नहीं चलेगा। ये पावर भी किसके पास होती है, इनके पास होती है। कैन प्रोड्यूस डिसीज, ये सबकॉन्शियस माइंड की एक और पावर होती है। ये आपके अंदर क्या पैदा कर सकता है, रोग पैदा कर सकता है। आप बोलिए एक गारंटी, आप बोलिए मेरे को कैंसर है, मेरे को कैंसर हो जाएगा, मेरे को कैंसर हो जाएगा, मेरे को कैंसर हो जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको कैंसर हो जाएगा, ठीक ना। मतलब सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये भी पावर होती है कि रोग भी उत्पन्न कर सकता है शरीर पे। सबकॉन्शियस माइंड की और एक पावर होती है कि वो पूरे यूनिवर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। आप यहाँ बैठे बैठे आप चाहो तो आप किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हो, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ हो, अगर आप सबकॉन्शियस माइंड का यूज करना जानते हो तो। कैसे यूज करेंगे? सबकॉन्शियस माइंड के पास समस्त समस्याओं का जवाब होता है, समस्त समस्याओं का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। 9 बज गया है, मैं इस मीटिंग को यहीं पर खत्म करता हूं। कल मैं आप लोगों के साथ फिर से पूरी बात करूंगा, ठीक ना। और कल मैं आप लोगों को सबकॉन्शियस माइंड की को कैसे यूज करना इस बारे में बात करूंगा। चलिए, थैंक यू, आप लोगों ने अपना बहुत सारा समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरी अगली मीटिंग चालू होनी है, मैं उसको चालू कर लूं। आप लोगों में से अगर कोई व्यक्ति उस मीटिंग को ज्वाइन करना चाहे तो इस लिंक से आप ज्वाइन हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर।